नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, हाल ही में भारत की सरकार ने 156 कॉम्बिनेशन ड्रग्स को बैन कर दिया है, जो कि सर्दी बुखार, सर्दी जुकाम, खांसी में यूज किया था। बात करेंगे कौन-कौन सी वो दवाइयाँ हैं। उम्मीद है ये सारा वीडियो आपको समझ में आएगा और बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सरकार ने 156 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स को बैन कर दिया है। वो सारी दवाइयाँ हमें सर्दी, जुकाम, अल्गरीज, फीवर्स और दर्द में ये सारी हम लोगों को यूज़ में हम लोग भी कंज़्यूम करते हैं डेली लाइफ में, ठीक है? जैसे बुखार हुआ तो हम जाके पैरासिटामोल खा लेंगे, डोलो खा लेंगे, क्रोक्सिन खा लेंगे, तो ये सारी दवाइयाँ हम लोग इन्हेल कर लेते हैं। लेकिन वो इनडायरेक्ट रूप से हमारे लिवर्स को, कहीं न कहीं हमारे ब्लड सेल्स को, ये सारे को वो डैमेज करता रहा था इनडायरेक्ट रूप से, ठीक है? तो ये सरकार बात अब समझ में आई है, जानती तो पहले से ही, और अभी इसने बैन लगा दिया है सारे के सारे 156 ड्रग्स प्रोडक्शन पे। इससे पहले सरकार ने भी एक बार और एक्शन लिया था और 344 दवाइयों पे बैन लगाया था 2016 में। देखिए ये सारे होते हैं, ये सारा कॉम्बिनेशन ड्रग्स है, ठीक है? इसमें देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं एसिफिलैंस एंड पैरासिटामोल, ठीक है? मेनिफिया एसिड एंड पैरासिटामोल सस्पेंशन। तो इसमें दो दवाइयों के नाम है और लेकिन दवाई एक ही है, ठीक है? दो दवाइयों के सब्सटेंस मिला के दवाई एक ही बनाया गया। आप देख सकते हैं ये फोटो में है, दो नाम लिखा हुआ है, ठीक है? यहाँ भी दो नाम लिखा हुआ है और लेकिन दवाई एक ही है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन ड्रग्स है। मैं आपको कॉम्बिनेशन ड्रग्स के साइड इफेक्ट बताता हूँ। पहले समझते हैं ये अच्छे तरीके से, ठीक है? 156 जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स है, उसको बैन क्यों किया है, ठीक है? अब देखिए, लाइकली टू इन्वॉल्व रिस्क ऑफ ह्यूमन्स। देखिए, इससे ना ये सारी दवाइयाँ आपकी कहीं ना कभी जान भी ले सकती हैं और ऐसे बहुत सारे न्यूज होता है कि लोगों का अचानक डेथ हो गया, दवाई खाया मर गया बेचारा। तो ये सारी इनडायरेक्ट रूप से कहीं ना कहीं आपके बॉडी को ये हार्म कर रही होती है। समझ गए आप लोग? अब देखिए, फिक्स ड्रग्स जो भी होता है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। देखिए, मैंने दो की बात की, लेकिन ये और भी हो सकता है। तीन दवाइयों को, एक, दो और तीन दवाइयों को भी मिला के एक नया दवाई बनाया जा सकता है। समझ रहे हैं ना? तो ये सारी चीजें हैं और ये जैसे ये बुखार का है, ये खांसी का है, ये जुकाम का है और तीनों को मिला के एक बना दिया। तो ये देखिए, बुखार सर्दी जुकाम तो ठीक कर देगा, लेकिन इसके जो अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो कहीं ना कहीं हमारे लीवर को इफेक्ट करेगा, किडनी को इफेक्ट करेगा। ये सारी चीजें हैं और इसको हम लोग कॉकटेल ड्रग्स बोलते हैं, ठीक है? ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड्स ने जो भी ये कॉम्बिनेशन हुआ है, ये सॉरी, जो भी ये बैन लगाया गया है, ठीक है, इसको इन्होंने स्वागत किया है और बोला है कि हाँ लगाया जाना चाहिए। इन्होंने भी सपोर्ट किया है, ठीक है? अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सारी दो दवाइयों मिलकर एक दवाई बनती है। यहाँ पे देखिए आप तीन दवाई है, पैरासिटामोल, क्लोरोफेनेल एंड फिनाइल पैरामिलाइन, ठीक है? तो ये आप देख सकते हैं तीन तीन दवाइयां मिला के एक दवाई बनाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये हमें अफेक्ट तो करेगा ही। अब देखिए, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है? ये जो दवाई है, लेसोनप्रियन एंड हाइड्रोक्लोरिक एथाइस, ठीक है? ये दवाई बेसिकली हाई ब्लड प्रेशर को के यूज में लिया जाता है, ठीक है? लेकिन इसके साइड इफेक्ट क्या है? इसके अंदर दो दवाइयां मिली हुई है, ये पहला और ये दूसरा, ठीक है? ये पहला, एक दूसरा, ठीक है? इसके साइड इफेक्ट ये होंगे कि आपको चक्कर आएगा, आपका बॉडी पूरा हल्का हो जाएगा, फिर आपको डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण, फिर आपका बॉडी असंतुलित होगा, चलेंगे तो ढहेंगे, ये सारी। फिर क्या होगा? सबसे बड़ा दिक्कत ये होगा कि किडनी के फंक्शन में आपका बदलाव होगा। समझ गए आप लोग? बहुत दिक्कत होती है ये तीन चार दवाइयों कॉम्बिनेशन खाने से ना। जैसे ये देखिए, एमेक्सोलिन एंड कल्वनेटो, ठीक है? बेसिकली ये जो दवाई है ना, ये आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने में मजबूत करता है, ठीक है? लेकिन इसके साइड इफेक्ट क्या है? साइड इफेक्ट आपको होगा, डायरिया हो जाएगा, नौसा होगा, उल्टी आएगी। आप बहुत बार सुने हो कि किसी ने दवाई खाई, ठीक है, और उसके थोड़ी देर बाद उसको उल्टी आ गई। तो यही साइड इफेक्ट है। समझ रहे हैं ना आप लोग? और ये साइड इफेक्ट बहुत बॉडी को हार्म करता है। फिर क्या होगा? एलिगेशन रिएक्शंस होगा, आपको रैशेस होगा, इचिंग होगा, दाग आ जाएंगे, फिर बहुत सारी बीमारियां हो जाती है स्किन के ऊपर। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। फिर क्या होगा? लीवर का एंजाइम चेंज हो जाएगा। अब देखिए, लीवर का एंजाइम चेंज होगा, जो कि मान लीजिए लीवर का एक एंजाइम है जो कि आपके खाना को गलाता है, ठीक है? पैनक्रियास से निकलता है। तो मान लीजिए वो वर्क ही नहीं करेगा, तो फिर आपके खाना को कौन गलाएगा? खाना को कौन पचाएगा? तो बहुत सारी चीजें हैं, आपके लीवर एंजाइम्स देना बंद कर देंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपके बॉडी को हार्म कर रही हैं और आज से नहीं, बहुत पहले से हार्म कर रही है। सरकार को इन सभी को बहुत पहले बंद कर देना चाहिए, लेकिन सरकार का आंख 2024 में खुला है, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं और बेसिकली ये दवाइयां लेने से आप बचे। अब देखिए, जैसे ही 156 बैन हुआ, फिर क्या हुआ? 34 मोर मल्टी विटामिन विटामिन के दवाई जो थे वो अंडर रिव्यू है, ठीक है? उम्मीद है कि इसको भी बैन किया जाएगा। अब देखिए, मल्टीविटामिन हम लोग लेते हैं ना, तो डायरेक्ट बॉडी के अंदर इनहेल होता है और इससे और भी सारा, जैसे ये सारी दवाइयां हैं, ये डायरेक्ट देखिए, बेसिकली से बात आप ये समझिए कि आप डायरेक्ट कुछ भी लेंगे तो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो कुछ होता है ना, तो आपको समझ लीजिए ऐसे, मल्टीविटामिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइड इफेक्ट, ऐसे समझ लीजिए। उम्मीद है ये सारा वीडियो आपको समझ में आया होगा, लेकिन आप समझते हैं इसका कोई एक्ट है, नियम है जिसके तहत ये बैन किया जाता है? देखिए,
ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1914 के धारा 26A के तहत जो भी ये सारी दवाइयाँ बनती हैं और जो भी दवाइयाँ पे बैन लगाया जाता है, जो भी दवाइयों के ऊपर एक्शन लिया जाता है, ये इसी धारा के तहत लिया जाता है। 1900 धारा एक्ट 1940 धारा 200 धारा 26A के तहत लिया जाता है। उम्मीद है ये सारा वीडियो आपको समझ में आया होगा और समझ में आया तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।